everyone, Assalamu alaikum. This is me Ifsa Waseem. I am here right now at Heer Saloon और आज हम अपने साथ लेके आए हैं आमना को to tell you guys how we can get amazing look और इनके as you can see we have dark circles, उसके अलावा बहुत ज़्यादा freckles भी हैं इनके फेस पे और थोड़ा सा फेस डाउन की तरफ है, लाइक शैगिंग हो रही है स्किन की. तो हाउ कैन वी लिफ्ट हर फीचर्स. तो आज हमारा मेन टॉपिक है इज़ लिफ्टिंग. हम मेकअप से लिफ्टिंग किस तरह दिखा सकते हैं वो आज हम बताएंगे और लेट्स जस्ट गेट इनटू इट. लेट्स बिगिन. नाउ विल बी पुटिंग अप सम मॉइस्चराइज़र. डोंट फॉरगेट टू यूज़ द मॉइस्चराइज़र बिकॉज मॉइस्चराइज़र लगाने से आपकी स्किन प्रेप होती है बेसिकली और ड्राई फील नहीं होती. तो डोंट फॉरगेट योर मॉइस्चराइज़र. विल बी जस्ट यूजिंग थोड़ा बहुत. वैसे हर स्किन टाइप इज़ नॉर्मल तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं अप्लाई करूँगी बट इतना कि एब्जॉर्ब हो जाए. अच्छा जी, वी आर डन विद द मॉइस्चराइज़र. अब हम प्राइम करेंगे इनके फेस को. तो विल बी यूजिंग अ प्राइमर. प्राइमर बहुत ज़रूरी है. प्राइमर एक्चुअली इज़ अ बैरियर टू योर स्किन ताकि आपके जो भी स्किन पे आप जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं वो आपकी स्किन को डैमेज ना कर सकें. तो डोंट फॉरगेट योर प्राइमर. गिव टाइम टू योर प्राइमर. और विंटर्स है, किस तरीके से विंटर्स में हम अपनी फाउंडेशन को यूज़ करें, किस तरह से उसको लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं. तो वो वाली सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हम इस वीडियो में शेयर करेंगे. सो अब टाइम हो गया है. वी कैन सी कि स्किन काफ़ी ड्राई आउट हो गई है. तो लेट्स जस्ट बिगिन विद दी कंसीलिंग एंड स्टफ. अंडर आई आप देख सकते हैं. विल बी यूजिंग अ कलर करेक्टर फॉर दैट. और कलर करेक्टर ना लगाने से आपकी स्किन ग्रे की तरफ चली जाती है. तो ऑल दोज पीपल जिनको ये शिकायत होती है कि माई फाउंडेशन ग्रे हो रहा है, उनके लिए कलर करेक्टर इज़ द मस्ट यूज स्टफ. फॉर द कलर करेक्टर इट्स नॉट ऑलवेज ऑरेंज. ऑरेंज कलर करेक्टर हम यूज़ करते हैं थोड़ी सी वीटिश टोन पे. एज यू कैन सी शी हैव अ वेरी नाइस प्यारी सी फेयर टोन. तो हम उस पर लगाएंगे पीची सा शेड. तो दिस इज़ द 36 जो हम इनके अंडर आई को फिलअप करेंगे जिससे. एंड यू विल सी कि एक नेचुरल सा स्मूथ लुक आ जाएगा सिर्फ इसी को अप्लाई करने के बाद. Difference in both of the eyes. मैं हाफ फेस कर रही हूँ तो लेट्स जस्ट सी कि हम किस तरीके से उठाएंगे. डोंट फॉरगेट द नोज़ के साइड वाला पार्ट बिकॉज हमारा वो मोस्टली डेप्थ में होता है और डार्कर होता है. तो हम उसको ज़रूर कंसील करेंगे अच्छे से. दिस एरिया जो कि इसके थोड़ा सा डार्कर है विल कंसील दैट एज वेल. एंड यू कैन सी कि राइट नाउ आई एम नॉट ब्लेंडिंग इन, आई एम जस्ट प्लेसिंग द प्रोडक्ट. और मैं हाफ फेस कर रही हूँ ताकि आपको डिफरेंस प्रॉपरली नज़र आए, ना कि मटीरियलिस्टिक बट रियलिस्टिक. थोड़ा सा मैं ये एरिया कवर कर रही हूँ क्योंकि इसका थोड़ा सा फॉरहेड मुझे डार्कर फील हो रहा है अराउंड द हेयर लाइन. अब हम इसको ब्लेंड आउट करेंगे अगेन विद अ स्पंज. बस इतना कि ये स्किन के अंदर सेटल हो जाए. यू कैन सी कि हमने हाफ फेस पे जिस तरह से भी ये प्रोडक्ट अप्लाई किया दैट इज़ जस्ट अ कंसीलर. तो उससे हमने काफ़ी अच्छा इन्हांस लुक दे दिया है. नाउ विल मूव टुवर्ड्स द फाउंडेशन. फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ. दिस इज़ अ लाइटर शेड क्योंकि हमने कंसीलर थोड़े से ब्राइटर शेड से किया था. फिंगर से सिर्फ अप्लाई कर रही हूँ एंड देन विल ब्लेंड इट विद द ब्यूटी ब्लेंडर और द स्पंज व्हाटएवर फील्स कंफर्टेबल आपको.
आफ्टर दिस फाउंडेशन नाउ विल बी मूविंग टुवर्ड्स द कंसीलर ताकि हम उसको मज़ीद शेप अप कर सकें। आई विल बी यूजिंग इट सिर्फ इनर कॉर्नर में ताकि मैं इस एरिया को जो थोड़ा सा डल हो रहा है उसको मैं इन्हांस कर सकूँ। Now we will be setting it out. अब हम करेंगे डस्ट ऑफ एक्सेस पाउडर। You can see we have not given her a very bright tone या बहुत मैंने गोरा कर दिया हो। It's kind of a same if you see the neck as well. बट ये कि वी हैव इन्हांस्ड इट, जो थोड़ा बहुत भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि द फेस हैज़ ऑलरेडी लिफ्टेड अप। अभी हम कंसीलर के थ्रू कॉन्टोर के थ्रू ऑलरेडी बहुत कुछ करने वाले हैं, सो विल डेफिनेटली बी चेंजिंग हर फीचर्स। सो वी स्टार्टिंग अप विद द कॉन्टोर अगेन, और मैं ये वाला शेड यूज़ करूँगी बिकॉज वी हैव टू एक्चुअली प्रिपेयर द कैनवस। इसके बहुत इन्हांस फीचर नहीं है, तो हम थोड़ा सा डार्कर शेड यूज़ करेंगे टू इन्हांस दैम। प्लस एज यू कैन सी हर चीक्स एरिया इज़ क्वाइट ब्रॉड, हंसती मुस्कुराती रहती हैं, तो हम उनका कोशिश करेंगे कि हम इस चीज़ को भी इन्हांस करें एंड देन ओवरऑल भी इन्हांस करें। सो लेट्स जस्ट सी कि हम किस तरह करते हैं। सबसे पहले मैं जो है जॉ लाइन को करूँगी, तो हाउ विल बी डूइंग इट, ये एरिया थोड़ा सा ज़्यादा आपको आउटर नज़र आ रहा है, तो विल बी फोकसिंग हियर फर्स्ट एंड विल बी ड्रैगिंग द ब्रश इधर ही बैक एंड फोर्थ ताकि इस एरिया को हम कम दिखा सकें। एंड ऑलवेज टेक इट टूवर्ड्स योर नेक ताकि एक ब्लेंडेड शेडो काइंड ऑफ लुक आए कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ आके रुक रही है। देन वी मूविंग टूवर्ड्स दी चीक, और चीक के लिए व्हाट विल बी डूइंग इज वी फोकसिंग हियर, और हम बहुत आगे तक ड्रैग नहीं कर रहे, विल जस्ट चेक और ड्रैग ताकि हम इनके जो फीचर्स हैं उनको दबाएं नहीं और बल्कि उनको और मज़ीद इन्हांस कर सकें। शी हैव अ वेरी प्रिटी चीक एरिया, हम उसको इन्हांस करेंगे विद द ब्लश, बट हम ओवरऑल क्या क्या क्रॉप करना चाहते हैं, काटना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, दैट इज़ द पावर ऑफ कॉन्टोर। तो हम कॉन्टोर करेंगे उन एरियाज़ को दबाने के लिए जो हमें लगता है कि दबने के बाद ज़्यादा अच्छे लगेंगे। जस्ट ब्लेंड इट, और थोड़ा सा मैं इनकी करूँगी फॉरहेड पर भी। एज यू कैन सी शी हैव अ वेरी नाइस ब्रॉड फॉरहेड लाइन। व्हाट वी विल बी डूइंग इज वी विल बी कंटूरिंग द नोज, और मैं थोड़े से इनके लिप्स भी कंटूर करूँगी बिकॉज शी हैव अ वेरी थिन लिप्स। अपर लिप इनका बहुत थिन है एंड द लोअर लिप इज नाइस, तो लेट्स जस्ट क्रॉप इट अप एज वेल। को हम पहले कंट्रोल करेंगे, और अब मैं थोड़ा सा लिप्स को कंट्रोल करूँगी। Then we will blend it out. So now this is what we have got after the contour and highlight. आप features देख सकते हैं, they are काफ़ी much lifted, but still we have to do some eyes and eyebrow work, so let's just do that. Eyebrow को सबसे पहले हम brush करेंगे and then we'll give it a little color. I am not going to enhance it much, but just इतना कि it look good. आईब्रोज एंड यू कैन सी कि हमने आईब्रो काफ़ी हद तक फेस को ऑलरेडी फ्रेम कर देती हैं, तो यू कैन सी कि क्या डिफरेंस आया है विद दिस आईब्रोज एंड द कॉन्टोर। नाउ विल बी हाईलाइटिंग द ब्रो बोन। दिस ऑल्सो हेल्प्स इन लिफ्टिंग अप। थोड़ा
सा इनर कॉर्नर में भी करूँगी ऊपर देखो। दिस ऑल्सो हेल्प्स इन लिफ्टिंग अप। ठीक है, नाउ विल बी डूइंग इज द ब्लश। ब्लश रियली मैटर्स बिकॉज ब्लश लोग अक्सर इस जगह पे भी अप्लाई करते हैं कि उनका फेस और ज़्यादा डाउनवर्ड्स जाना फील होने लगता है। तो विल जस्ट डू द ब्लश एंड देन यू विल सी कि क्या डिफरेंस आ रहा है। तो इनको यूज़ अ मिनी ब्रश ताकि हम जहाँ तक ब्लश ले जाना हो वो हमारे अपने हाथ में हो। स्माइल, हम बहुत नीचे तक इसको ड्रैग नहीं करेंगे, विल ट्राई टू कीप इट टुवर्ड्स द कॉन्टूर ओनली। लुक एट दिस इज द लिफ्ट, ताकि अगर हमने इसको जितना नीचे ड्रैग कर दिया इट विल लुक स्टार्ट लुकिंग वही शेप फीचर्स के फेस के फीचर्स वही आने लगेंगे। तो विल जस्ट ब्लेंड इट नाउ एंड इफ यू वांट टू डू इट ओवर योर नोज यू कैन डू इट, इफ यू डोंट वांट टू डोंट डू इट। नाउ विल बी हाईलाइटिंग हर फेस। तो लेट्स सी के हाईलाइटर के बाद कैसा लुक आता है। आई एम अगेन यूजिंग अ मिनी ब्रश फॉर हाईलाइटिंग and we are just going to highlight it इस जगह पे so that when she smile उसका फेस नेचुरली एक बहुत अच्छा सा ग्लो दे। The bridge of the nose, the center of your forehead and we have to enhance the normal। आपकी जो चिन है उसको भी हमने हल्का सा enhance करना है। प्लस her upper lips, we have to enhance her upper lips because as you can see कि इनके lips thin है। तो as we enhance them up, they'll look more poutier, they'll look more enhanced and you know heavy। So that's about it। Now we'll focus on our eyes। Let's see कि इनके eye makeup किस तरह का करेंगे हम, ताकि हम उस किस तरह से enhance करेंगे। Let's see that। ओके, विल स्टार्टिंग अप विद द आई मेकअप और मैं एक ही पैलेट से पूरा लुक करना चाह रही हूँ। तो मैं लेट्स जस्ट बिगिन विद दिस। आई एम यूजिंग हुदा ब्यूटी की टॉपाज एंड स्टार्ट अप विद द लाइटर शेड एंड विल जस्ट स्टार्ट अप विद द लाइटर शेड ताकि हम एक प्रॉपर यू नो एक प्रॉपर लुक दे सकें आई को, एक फाइन बेस एंड देन विल स्टार्ट अप विद द डार्कर। Now I'll be using a pointy eyeshadow corner brush that you can say। अब हम उससे इनकी आई को लिफ्ट करेंगे। तो we'll be using a darker shade जिससे हम इनकी आई को लिफ्ट का टेक्सचर देंगे। बन I'm just placing the shade और मैं blending करूँगी उसके बाद। So don't focus on that। Right now I'm just placing the product। For the blending again I'm going to use the same brush और मैं इसकी blending करूँगी। ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे तो उससे आपका ऑटोमेटिकली शेडो लिफ्टिंग की तरफ चला जाएगा। Now I'll be putting up the shimmer shade in the inner corner। मैं एक बहुत बेसिक नेचुरल लुक कर रही हूँ तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा शिमर्स और ग्लॉसी शेड्स नहीं यूज़ कर रही हूँ ताकि हम फोकस इन दी एंड कर सकें कि नेचुरली एक अच्छा लुक आ रहा हो। एंड विल ब्लेंड आउट एवरीथिंग इवनली एंड विल ब्लेंड इट। दैट्स अबाउट इट। नाउ विल बी फोकसिंग ऑन द लाइनर। आई एम गोइंग टुवर्ड्स द लाइनर। आगे बंद करना। हम लाइनर बहुत बारीक लगाएंगे और कॉर्नर्स पे ज़्यादा फोकस रखेंगे। लाइनर में आई फोकस ऑन द एंड। इस तरीके से मैंने थोड़ा सा ब्रिंक लगाया है और मैंने एंड पे ज़्यादा फोकस किया है रादर देन गोइंग ऑन टुवर्ड्स द इनर कॉर्नर। यू कैन डेफिनेटली गो अहेड। आप जिस तरह का भी शेप ऑफ द लाइनर यू चूज यू लाइक। डिफरेंट शेप्स पे डिफरेंट लाइनर्स लुक अच्छे लगते हैं। दे आर वेरियस टाइप ऑफ लाइनर्स। तो वो सब जो है वो हम बाद में डिटेल पे बात करेंगे। बट राइट नाउ दिस इज़ व्हाट आई हैव डन फॉर हर। और अब हम जो है वो लैश कर्ल करेंगे एंड देन विल पुट ऑन द मस्कारा।
अप्लाई करेंगे। लुक हाउ लैशेज़ हेल्प इन लिफ्टिंग एज वेल। तो लैशेज़ से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। डोंट फॉरगेट टू कर्ल योर लैशेज़ अगर आपकी नेचुरली लंबी है, वरना देयर आर सो मेनी टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप अपनी लैशेज़ को ग्रो भी कर सकते हैं और हेल्दी भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आई के नीचे शेड देंगे, दिस विल ऑल्सो हेल्प इन लिफ्टिंग हर आई। तो हम थोड़ा सा शेड देंगे एंड हर आई विल लुक डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। और उसको ब्लेंड आउट करेंगे। So let's just go for a very nice nude but pink kind of a shade. But let's see whatever suits her. Lips भी तो enhance करने होते हैं, तो let's see कि हम lips किस तरह इनके enhance करते हैं। जस्ट फिनिशिंग ऑफ, हल्का सा डस्ट ऑफ कर देंगे जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है ऊपर से। ओवरऑल ब्लेंडेड। दिस इज़ द फाइनल लुक। हमने जो है वो फाइनल लुक दे दी है अब, और यू कैन सी द डिफरेंस। इनके फेस पे काफ़ी इन्हांस डिफरेंस आया है, स्पेशली द अंडर आई एरिया और जो हमारे ये लोअर लिप का एरिया है, इसमें बहुत डिफरेंस आया है। एंड आई रियली होप दैट यू गाइज इन्जॉयड दिस वीडियो। थोड़ा भी सीखा हो, कुछ सीखने को मिल गया हो, मेरी ये कोशिश थी। विल बी कमिंग अगेन विद अनदर वीडियो विद अनदर टिप्स एंड ट्रिक्स। Don't forget to subscribe the Voice of Nation channel, or do subscribe it. We are going to upload a lot of videos, different videos. आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। Thank you so much you guys for watching. Allah Hafiz.